आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, विराम चिन्ह। तो सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं जान लीजिए। वाक्य बोलते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो जब कभी भी हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं वाक्य, तो कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए। तो उस समय वहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं विराम चिन्ह। तो जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। जैसे कि यहाँ पर 3 चिन्ह हैं। पहला वाला है प्रश्न चिन्ह, दूसरा वाला अल्प विराम और तीसरा वाला है पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से और कई चिन्ह हैं, लेकिन आज हम 3 ही चिन्ह के बारे में जानेंगे। वो है प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, तो वहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न चिन्ह के बारे में जानेंगे। वाक्य में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कोष्टक में, लगाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के बारे में क्या कहा गया है कि वाक्य में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, एक वाक्य है उसमें कोई प्रश्न किया गया है, तो उस वाक्य में प्रश्न पूछा जाना ही क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उस वाक्य के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तो वाक्य क्या है, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या तुम विद्यालय, विद्यालय यानी पाठशाला, क्या तुम आज स्कूल या पाठशाला जा रहे हो, क्या पूछा गया है। तो इस वाक्य के लिए प्रश्न चिन्ह। ठीक है, अभी दूसरा है अल्प विराम। ठीक है, वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। तो वाक्य जब हम बोलते हैं तो हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, यानी कि कम समय के लिए हम रुकते हैं, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, देखिए, जैसे मुझे सेब, केला और अंगूर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मुझे सेब, केला और अंगूर, तो सेब और केला पास पास में हैं, तो हम सेब केला एक साथ नहीं बोल सकते, मुझे सेब केला। तो हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक रहे हैं सेब के पास, तो इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, इस तरह से। अब है तीसरा है पूर्ण विराम। वाक्य में अधिक देर तक रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें अधिक देर तक, यानी कि ज़्यादा समय तक हम रुकते हैं, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो गया, तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, फिर दूसरा वाक्य शुरू करते हैं, तो ऐसे समय में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ 3 प्रश्न दिए गए हैं, समझिए और निर्देश के अनुसार विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर वाक्य है और हमें किन का प्रयोग करना है यहाँ पर दिया गया है कोष्टक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाक्य क्या है, आज मंगलवार है। तो आज क्या है, मंगलवार है, तो यहाँ पर हमें पूर्ण विराम, तो यहाँ पर वाक्य पूरा हो रहा है ना, और आज मंगलवार है, तो इस तरह से ये वाक्य हम पढ़ने के बाद यहाँ पर रुक जाते हैं अधिक समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। ओके, तुम्हें क्या कहना है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है कोष्टक में। तुम्हें क्या कहना है,
तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा कि आपको क्या कहना है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह, ठीक है। आगे तीसरा वाक्य देखिए, पूजा, नेहा, श्रुति और काव्या आ गई। तो यहाँ पर अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग करना है इस वाक्य में। पूजा, नेहा, श्रुति, ये 3 नाम हैं। ओके, ये 3 नाम में हम क्या करते हैं, पहले पूजा पढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, नेहा, फिर रुकते हैं, फिर श्रुति और आगे यहाँ पर, ठीक है। पूजा, नेहा, श्रुति और काव्या आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अल्प विराम का प्रयोग किया है और आखिर में काव्या आ गई। तो यहाँ पर वाक्य भी पूरा हो गया और हम यहाँ पर अधिक समय के लिए रुकते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण विराम। समझ में आया। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या है, आज मंगलवार है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह। तुम्हें क्या कहना है, क्या शब्द आया है, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पूजा, नेहा, श्रुति और काव्या आ गई। तो यहाँ पर पूजा, नेहा, पूजा अल्प विराम, नेहा अल्प विराम, श्रुति और काव्या आ गई, यहाँ पर पूर्ण विराम। तो इस तरह से आज हमने पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह और अल्प विराम के बारे में जाना है इस वीडियो में। और सबसे पहले हमने विराम चिन्ह किसे कहते हैं उसके बारे में भी जाना है। तो आप सबको यह समझ में आया, अच्छा लगा आपको वीडियो, धन्यवाद।